नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के 20 फटाफट खबरों में। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले खबर की बात करते हैं। नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। रिपोर्टों के मुताबिक अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता हैं। बाढ़ ने कई गांवों, सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचाया है। पहाड़ी इलाकों में अचानक आई बाढ़ और मलबे ने बचाव अभियान को भी मुश्किल बना दिया है। भारत भी नेपाल के साथ लगातार संपर्क में है और राहत सामग्री भेज रहा है। नेपाल की बाढ़ में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों के लापता होने की खबर ने चिंता बढ़ा दी है। अलग अलग रिपोर्टों में संख्या लगातार बदल रही है और नेपाली अधिकारियों के मुताबिक सैकड़ों भारतीयों के बारे में अभी जानकारी जुटाई जा रही है। भारत सरकार नेपाल के संपर्क में है और लापता लोगों की जानकारी जुटाने के लिए कोशिशें चल रही हैं। कई भारतीय पर्यटक और तीर्थयात्री नेपाल में मौजूद थे, जिनके परिवार अब सरकार से जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। भारत ने नेपाल में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत सामग्री भेजने की तैयारी की है। इसमें करीब 37.6 टन सामग्री शामिल है। भारत पहले भी नेपाल को आपदा के समय मदद करता रहा है। इस बार भी राहत सामग्री का मकसद प्रभावित लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाना है। नेपाल में हालात खराब होने के कारण भारत सरकार लगातार वहां की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर बातचीत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। दोनों देशों ने सीमा से जुड़े मुद्दे पर आगे बढ़ने के लिए 8 सूत्री सहमति की घोषणा की है। बातचीत में सीमा निर्धारण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और दोनों देशों के बीच संपर्क बेहतर करने पर जोर दिया गया। 2 नए हॉटलाइन और 2 नए बैठक बिंदु बनाने की बात भी सामने आई है। ये कदम दोनों देशों के रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी में संगठन और सरकार के स्तर पर बदलाव को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज है। पार्टी आने वाले वर्षों के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रही है। नेतृत्व की कोशिश है कि संगठन को ज्यादा मजबूत बनाया जाए और जनता के बीच पार्टी की छवि को बेहतर किया जाए। अगले बड़े चुनाव को देखते हुए बीजेपी के अंदर होने वाले बदलाव और राजनीतिक दलों के भी ऊपर नजर रहेगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ट्रेनिंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान में सवार दोनों पायलटों की मौत की खबर है। विमान खेत के इलाके में गिरा। हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। दुर्घटना की वजह जानने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने एक सीमा पार ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। कार्रवाई में करोड़ों रुपए की हेरोइन बरामद की गई है। एजेंसियां अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ड्रग्स कहां से लाई गई थी और इसके पीछे कौन लोग हैं। सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी सुरक्षा एजेंसियों के लिए लंबे समय से बड़ी चुनौती बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के सांबा इलाके में सैटेलाइट फोन सिग्नल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सिग्नल की जानकारी मिलने के बाद इलाके में निगरानी बढ़ाई गई। सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि सिग्नल किस जगह से आया और इसका इस्तेमाल किसने किया। सीमा से लगे इलाकों में ऐसी गतिविधियों को सुरक्षा के लिहाज से गंभीरता लिया जाता है। हैदराबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित तौर पर 11 फर्जी डॉक्टरों और अनाधिकृत क्लिनिकों का पता लगाया है। जांच के दौरान अधिकारियों को कथित फर्जी MBBS प्रमाण पत्र, दवाइयां और इंजेक्शन मिले। मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि बिना उचित योग्यता के इलाज करने वाला व्यक्ति मरीज की जान को खतरे में डाल सकता है। पुलिस अब इन लोगों के नेटवर्क और दस्तावेजों को भी जांच रही है। 28 अगस्त को घरेलू और कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों को लेकर लोगों की नज़र बनी हुई है। अलग अलग शहरों में कीमतों में अंतर हो सकता है। गैस की कीमत आम परिवार के बजट पर सीधा असर डालती है, इसलिए महीने की शुरुआत या किसी नए मूल्य बदलाव के समय लोग सबसे पहले LPG की कीमत देखते हैं और LPG में ये थोड़ा सा चढ़ाव आम लोगों की जिंदगी में असर डाल देता है। देश भर में 27 अगस्त के पेट्रोल और डीजल के ताज़ा रेट जारी किए गए हैं। ईंधन की कीमतें आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनका असर सीधे यात्रा और माल ढुलाई की लागत पर पड़ता है। अलग अलग राज्यों में टैक्स की वजह से पेट्रोल डीजल की कीमत अलग रहती है, इसलिए किसी दूसरे शहर पर रेट देखकर अपने शहर की कीमत मान लेना सही नहीं होगा। 28 अगस्त को सोने की कीमत में बढ़त देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव और सुरक्षित निवेश की मांग के कारण सोने को सहारा मिल रहा है। जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तब लोग बहुत निवेशक सोने में करते हैं। सोने को ही एक अच्छा विकल्प मानते हैं।
इसी वजह से आज भी सोने के भाव पर बाजार की नज़र है। शहर और शुद्धता के हिसाब से अलग अलग रेट हर जगह हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनाव कम होने और समुद्री रास्तों को लेकर संभावित राहत की खबरों से तेल बाजार में दबाव कम हुआ है। भारत के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि देश बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है। तेल सस्ता रहने से आयात बिल और महंगाई पर दबाव कम करने की मदद मिल सकती है। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। कई जगह गरज बिजली और तेज हवाओं का भी खतरा है। कुछ इलाकों में हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। अंडमान निकोबार में इससे भी तेज हवाओं का अनुमान है। लोगों को खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे जाने से बचने की सलाह दी गई है। इस बार रक्षाबंधन की तारीख और राखी बांधने के समय को लेकर लोगों में काफ़ी चर्चा है। पंचांग के मुताबिक पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त सुबह से शुरू होकर 28 अगस्त सुबह तक रहेगी। अलग अलग शहरों में शुभ मुहूर्त के समय में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए लोग अपने शहर के अनुसार राखी बांधने का समय देख सकते हैं। अमेरिका में करीब 2 लाख वीजा रद्द करने की योजना को लेकर खबर सामने आई है। इस संभावित कार्रवाई का असर कई देशों के लोगों पर पड़ सकता है। अमेरिका वीजा नियमों और इमिग्रेशन व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा रहा है। भारतीय छात्रों, कामगारों और दूसरे वीजा धारकों को भी इस तरह की खबरों पर नजर रखनी चाहिए। अंतिम असर संबंधित अमेरिकी नियमों और फैसलों पर निर्भर करेगा। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत के बावजूद तनाव कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। नई रिपोर्ट के अनुसार रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य गतिविधियां जारी हैं। प्रतिबंधों और यूक्रेन के हमलों के बीच रूस पर आर्थिक दबाव बना हुआ है। दोनों देशों के बीच शांति की कोशिशें दुनिया की नज़र पर बनी हुई है, लेकिन अभी किसी बड़े अस्थायी समझौते की तस्वीर सामने नहीं आई है। यश की फिल्म टॉक्सिक ने रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर बड़ी शुरुआत की है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन भारत में करीब 101 करोड़ नेट कमाए। फिल्म को लेकर दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली जुली है, लेकिन शुरुआती कमाई ने इस बड़े ओपनिंग वाली फिल्मों की सूची में पहुंचा दिया है। अब असली परीक्षा वीकेंड पर होगी, जब फिल्म की कमाई और तेजी से बढ़ सकती है। केरल में एक बस अचानक नियंत्रण से बाहर होकर पेट्रोल पंप में जा घुसी। हादसे में करीब 20 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और पेट्रोल पंप पर मौजूद लोगों में भी डर का माहौल बन गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। ये पता लगाया जा रहा है कि बस चालक ने आखिरकार किस वजह से नियंत्रण खोया। बिहार में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार प्रदर्शन कर रहे छात्रों और नौकरियों की मांग करने वाले युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से विपक्ष पर युवाओं को राजनीतिक आंदोलन में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जा रहा है। बिहार में भर्ती और रोजगार का मुद्दा आने वाले समय में राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकता है।